आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल देखा था आपने शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने एक धोती सलवार की ड्राफ्टिंग दिखाई थी आपको। फ्रेंड्स, ये हमारे यूट्यूब चैनल के साथी ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम उनको धोती सलवार की ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम ये धोती सलवार की ड्राफ्टिंग और कटिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास ये फैब्रिक 35 बाई 35, अर्ज भी 35, लंबाई भी 35, इस हिसाब से ये फैब्रिक था। इसको हमने स्क्वायर फैब्रिक को हम लोगों ने एकदम स्क्वायर हुआ ना, 35 बाई 35 से स्क्वायर हो गया, हमने इसको ट्रायंगल करके बिछा दिया। ठीक है, अब ट्रायंगल करने के बाद ही हम लोगों को इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले धोती सलवार बनाने के लिए मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट में हमें लंबाई होगी 36, कमर हमने बनानी 34, हिप हमारे पास 38 साइज, और मोहरी हम बनाएंगे इसके 5.5 इंच। यह आप मेजरमेंट अपने पास नोट करके लिख लीजिए। मैं आपकी ड्राफ्टिंग करना इसी मेजरमेंट पे सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, आप देख रहे हैं, ये जो बायस का जो सबसे लंबा पीस है हमारा, ये वाला पोर्शन है। इसमें इसको हम सेंटर मानते हैं। ये क्रीज बनती है हमारी गिदरी, ये हमारी क्रीज का पोर्शन है और गिदरी की ड्राफ्टिंग यहाँ होगी। तो हमने क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरीके से थोड़ा तिरछा करना है, इस तरीके से इसको हम नीचे कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी इसकी। हम बेल्टेड बनाएंगे और बेल्ट में हम लोग प्लास्टिक डालेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। वही हमारा तरीका है। हमने पहले सीधा करना है फैब्रिक को, स्ट्रेट कर दीजिए, निशान लगा दीजिए ताकि फिनिशिंग आ जाए इसमें। स्ट्रेट कर दिया, हम इसकी कटिंग कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं यहां से इसको। तो ये हमारा हमने प्रॉपर फिनिशिंग करके यहाँ से इसको क्लीन कर दिया है। अब इस वापस हम लोगों से इस तरीके से जाना है, इसको लेके ये ट्रायंगल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको इधर जाना है। और ड्राफ्टिंग जो गिदरी बनेगी ना, वो यहाँ बनेगी। ठीक है, मोहरी भी यहाँ बनेगी और गिदरी यहाँ बनेगी। इसलिए मैं इस फैब्रिक को इस साइड कर रही हूँ और नज़दीक लाने के लिए इसको मैंने इस तरीके से इसको प्लेस किया है। ठीक है, अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले वही 4 इंच का हम लोगों ने मार्जिन इसका निकालना है बेल्ट का। ये 4 इंचेज हमने मार्जिन को छोड़ते हुए हमने निशान किया। कितना हमारी लंबाई है? 36। ये 36 पे हमने इसका निशान लगा दिया। ये 36 पे निशान हो गया। 4 इंच हमने बेल्ट का माइनस किया, बेल्टेड होगा, उसका माइनस हो गया हमारा। और ये 4 इंचेस के हिसाब से 36 पे हमने निशान लगा दिया। जो फोल्ड होगा नीचे का, जो कॉर्नर में उठता है हमारा, वो हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन आपको दिखा देंगे। अब हमने क्या करना है, हमें आसन चाहिए। इस इंची टेप को यहीं रखा रहने दीजिए। ये आसन हमें 13 इंच, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 13 इंच पे आसन ले लीजिए इसका। धोती सलवार का आसन लटकता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो 13 इंच के ऊपर इसको लेके चलिए आप। यहां से आप इसको 1.5 लीजिए, 1.5 यहां से लीजिए, इसको स्ट्रेट मार्क कीजिए। इसको स्ट्रेट कर दीजिए। अब हमने इसको हल्का सा कर्व देना है, इस तरीके वाला। ये गिदरी है, यानी हमारी गिदरी बोलो, इसको हम क्या बोले, आसन बोलते हैं ना। ये गिदरी हमारी, ये पोर्शन हमारा यहां से कटिंग हो जाएगा और ये पोर्शन एज इट इज रहेगा। अब चाहिए हम लोगों को यहाँ का नीचे का मार्जिन। ये हमने 0.25 इंच का मार्जिन लिया यहाँ पर, और ये हमने निशान लगा दिया आपके मोहरी के लिए। यानी हमने 5.5 इंच की हमने मोहरी करनी है। यहाँ अपना हमारा पैर जाएगा, तो ये ओपनिंग रखनी है हमने 5.5 इंच पे हमने ओपनिंग का निशान लगा दिया। ठीक है, अब इस निशान को हम लोगों ने जहां पर हमें स्टिचिंग करनी है, मैं वो मार्क कर रही हूं। इसी मार्क के ऊपर हमारी सिलाई होगी। इतना ही मार्जिन जाता है इसमें ज्यादा मार्जिन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट होती है एकदम से, ये है ना, बीच से गिदरी से। और ये आपका कट लगा रही हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि इतना यहां से पक्का करना आप स्टिचिंग के लिए, और यहाँ लाके आपने फिनिश करना है। और ये वाला पोर्शन हमारा गिदरी का है, जो कि हम सिलाई कर देंगे इसके अंदर, है ना। ये हमारा पैर का पोर्शन बनेगा। अब ये पोर्शन हमने आपके लिए लिया। अब इसको हल्का सा कर्व दे दीजिए, ये हल्का सा कर दे दीजिए, क्योंकि ये नोक बनेगी हमारी यहाँ पर। यही फोल्ड होकर के हमारे पास ये नोक बन जाएगी इसकी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको इस तरीके से यहाँ पर जो हमने फोल्ड करना है, उसको इस तरीके से हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया, ताकि हमें पता रहे हमें इतने मार्जिन के ऊपर यहाँ पर इसकी फोल्डिंग करनी है। जब आप इस मटेरियल को, इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे, तो आपके पास में 36 इंच ही बन करके ये तैयार होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपका बनेगा। ये फोल्डिंग जिस तरीके से होगी, मैं आपको एक बार फोल्ड करके दिखा दूंगी। तो अब आप देखिए इसको, ये गिदरी का निशान हुआ, ये कटिंग हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक आपने स्टिच करना है, ये स्टिच हो जाएगा। ये सेंटर का हमारा पोर्शन है ना,
सेंटर जो जैसे सलवार का बीच का जोड़ हम लगाते हैं, सेम उस तरीके वाला ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये हमारे पैर का ओपनिंग पोर्शन है। यहाँ पर हमारा 5.5 इंच की मोहरी बन के तैयार हो जाएगी। ये हमारा एक्स्ट्रा जो है ये फोल्ड का हो जाएगा, इतना है हमारा एक्स्ट्रा, ये फोल्ड के लिए चला जाएगा। तब हमने क्या करना है, अब जो भी खेल है हमारा, इस पोर्शन को यहाँ करते हुए ये पोर्शन है, इसके ऊपर हम लोगों ने प्लेट डालनी है। धोती सलवार की प्लेट कैसे डलती है, धोती सलवार की प्लेट डलती है इस पोर्शन में, इस वाले में। तो हमने इस पोर्शन को थोड़ा सा हल्का सा गोलाई दे दी है, ये हल्का सा एक टच गोल देना है। बाकी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हमें ये जब हम प्लेट डालेंगे तो ये कोना बाहर निकल आता है। या तो प्लेट डाल के अब इस कोने की कटिंग कर दो, या फिर पहले इस कोने की कटिंग कर दो, उसके बाद आप प्लेट डाल दो। तो मैं यहां से इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये काटना बहुत जरूरी है, ये मैंने कटिंग कर दिया यहां से। और इसके क्रीज बना दो, यानी ये क्रीज के ऊपर हमने कुटका लगा दिया हमने। ये हमारी ये क्रीज बनेगी, हमारी जो सलवार की सेंटर क्रीज ये बनेगी। अब फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग प्लेट डालते हैं, सलवार की प्लेट डालते हैं। सलवार की प्लेट कहाँ डलती है, आसन के साथ में इस जगह पे 1 इंच छोड़ते हुए 8 इंच पे, 9 इंच पे, जितनी हिप है उस हिसाब से 10 इंच पे यहाँ प्लेटें डलती हैं। लेकिन धोती सलवार में यहाँ प्लेट नहीं डलती, ये पोर्शन खाली छोड़ा जाता है। और धोती सलवार की प्लेट डलती है हमारी इस पोर्शन पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पार्ट पे हमारी धोती सलवार की प्लेटें कंज्यूम होंगी। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करी जाएगी। पहले हम लोग इसकी कटिंग कर दें। ये हमारा आसन है, इसको हम काट देते हैं यहाँ से। ये गोलाई एकदम से गोल नहीं लेनी, थोड़ी तिरछी रखनी है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे प्रॉपर इसे धोती सलवार की समझ लो, आपके सामने राफ्टिंग और कटिंग एकदम रेडी हो गई है। इतना ही इसमें खेल है फ्रेंड्स, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ड्राफ्टिंग नहीं होता। इसमें हल्का सा बस ये समझना है कि क्रीज कहाँ बनेगी, आसन कहाँ बनेगा। प्रॉबेबली हम क्या करते हैं, चूड़दार पजामे की क्रीज यहाँ होती है, यहाँ से स्क्वायर करते हैं, यहाँ से इसका आसन निकल के ऐसे पजामी जाती है। लेकिन इसके अंदर इस पोर्शन के ऊपर ये काम होता है सारा। यहीं से लंबाई होगी, यहीं से आपकी गिदरी बनेगी, और ये पोर्शन आपके चुन्नट वाला होगा। अब हम देखते हैं बेल्ट कितना हमारा, हम बेल्ट पे जाएंगे, क्योंकि हिप 38 है, 38 में 6 जोड़ दीजिए। हिप हमारा है 38 + 6 कितना हुआ, 44। 44 का कितना हुआ, 22। तो 22 हमारी बेल्ट बनती है। लास्टिक डालेंगे अगर हम, तो उसमें हम 4 इंचेज एक्स्ट्रा करेंगे अभी। ठीक है, तो ये हमारा 26, हम 26 इंच की बेल्ट आपके तैयार करेंगे। क्यों, लास्टिक हमने जब डालना है तो हमें ये 26 इंच के ऊपर हम इसको बेल्ट को लेके चलेंगे अपनी। क्यों, लास्टिंग में गैदर्स भी तो आने चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो नहीं आएंगे तो लास्टिक डालने का फायदा क्या हुआ। फिर नाड़े वाला बनाएंगे हम तो उसमें तो बहुत ही कम गैदर्स होते हैं, है ना। तो आप 26 के ऊपर आप इस बेल्ट को कटिंग करेंगे, तो 26 पे बेल्ट जब बनाएंगे, ऊपर लास्टिक डलेगी, तो आपकी फिनिशिंग ऊपर की और गैदरिंग बहुत खूबसूरत तरीके से आपके सामने आएगी। तो अब हमने 26 इंच के बेल्ट के हिसाब से इसकी प्लेट को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ बेल्ट की कटिंग करना आपको। तो हम बेल्ट का साइज निकालते हैं कि जैसे कि हमने देखा हमें 26 इंच चाहिए, तो 13.5 पे निशान लगाओ। 4 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 4.5 पे आप यहां मार्क कीजिए। आधा इंच मार्जिन हो गया, 4 इंच का बेल्ट हो गया हमारा। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, यानी 2.5 इंच हमारे पास फोल्ड है। यानी हमने टोटली 7 इंचेस लिया है। ये 7 इंचेस लिया हमने इस तरीके से, और ये हमने 13 इंच लिया है। 13.5 हमने मार्जिन को रखते हुए 13.5 इंच लिया है। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग। इसे मार्जिन भी आ गया आपका। मार्जिन के साथ अगर आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे 26 इंच आपकी बेल्ट तैयार हो जाएगी। चलिए, तब इसको अब आपको चुन्नट डाल करके इसकी गैदरिंग का सिस्टम बताते हैं फ्रेंड्स। जो कुछ खेल है धोती सलवार में चुन्नट, देखो मैं इसमें दिखा रही हूं, आपको बता रही हूं, लेकिन जो बात फैब्रिक पे चुन्नट डाल के जो मैं लेयर्स ऐसे दिखा सकती हूं, जैसे कि आप हमारी ऊपर क्लिप में देख रहे हैं, जो हमारी हमने अपनी फोटो लगाई है धोती सलवार की, उसमें जो लेयर्स देख रहे हैं ना, वो लेयर्स आपको आएगी कपड़े के ऊपर। मैं हालांकि धोती सलवार में प्लेटें कैसे डालती हूँ आपको समझाऊंगी, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट मैं नहीं दे पाऊंगी जो हमें फैब्रिक के अंदर मिलेगा। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे और कपड़े पे सिल के दिखाएंगे, तो आपको दिखाएंगे वो फैब्रिक, और फैब्रिक के ऊपर जो भी लेयर्स आती हैं वो आपको प्रॉपर दिखाएंगे हम। तो चलिए, आपको मैं अब प्लेट डालना सिखाती हूँ कि इसमें प्लेट किस तरीके से डाली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास में
पेपर है, ब्राउन पेपर है ना, तो ब्राउन पेपर पे जो लेयर्स आप धोती सलवार में देख पा रहे हैं वो शायद आपको देखने को ना मिले, है ना, वो इफेक्ट नहीं आए यहाँ पर। लेकिन जब आप कपड़े पे वही इसी मेथड से जब आप कपड़े पे स्टिच करेंगे और उस तरह से आप अपने प्लेटों को डालेंगे तो सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जैसा कि हमने ऊपर फोटो में आपको दिखाया हुआ है। तो मैं प्लेट डालने का सिस्टम बताती हूँ किस तरीके से प्लेट डाली जाती है, उसी तरीके से आप अपने फैब्रिक पे डालिएगा तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्लेट के साथ में इसको कैसे कंज्यूम करना है बेल्ट को वो मैं समझाती हूँ आपको। हमने स्टार्टिंग का ये 4 इंच सेंटर वाला छोड़ देना है, इधर भी हम लोगों ने 4 इंच सेंटर का छोड़ दिया, यहाँ हमारी कोई प्लेट नहीं आएगी। 4 इंच के बाद में इतने पोर्शन पे हमने प्लेट डालनी है, ये हमारी सेंटर क्रीज है, ठीक है। और प्लेट हमारी इस साइड से डलेंगी और प्लेट डालने की डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी जो लुक होता है वो किस तरीके से होता है ताकि वो धोती की लुक दे। यानी ये हमने ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से लगाना है और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे लगाना है। ये देखो ऐसे प्लेट डलेंगी तो ये हमारे पास ये लेयर बन के आएगी। ये देख रहे हो ऐसे वाली लेयर्स बनती है, वो इस तरीके से प्लेट डालोगे आप, यानी आमने सामने की प्लेट डालोगे। ये देखिए आमने सामने एक प्लेट डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये लेयर बन के आएगी। ये पेपर है तो शायद इसमें प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई वो लेयर नहीं दिखा पाऊंगी मैं, लेकिन जब अगर फैब्रिक पे आप इसको प्लेस करोगे तो प्रॉपर आपको ये लेयर्स बनेगी जैसे कि धोती सलवार में मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ है। अब हमने इसको कैसे कंज्यूम करना है आप देखिए, मैंने कैलकुलेट किया ये 6 मैंने 4-4 इंच पे 4.25 इंच पे निशान लगाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 निशान लगाए आपके, ठीक है। 6 को हम 1.5 इंच की प्लेट को हम एक प्लेट को हम 1.5 इंच का बिठाएंगे। ये हमारे पास 9 इंच का टोटल कपड़ा है ना, ये वाला फैब्रिक 9 है हमारे पास, 9.5 मार्जिन 7 9.5 जैसे 9 है ये। तो हमने 1.5 इंच की 6 प्लेट हम बैठाते हैं तो हमारे पास में 9 इंच के आसपास ये 9-9.5 इंच के करीब हमारे पास ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेट को मैं बिठा के आपको दिखा देती हूँ ताकि ये बेल्ट इसके साथ में एडजस्ट हो जाए, ठीक। मैं भी करके दिखाती हूँ, आप देखेंगे इसको किस तरीके से बनती है। तो आपने देखा फ्रेंड्स ये 1.5 इंच की प्लेट हमने डाली है, यानी ये तुम्हारा सेंटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 आपको मैंने प्लेट का बताया था कि 6 प्लेटें हमारी यहाँ पर कंज्यूम होंगी। 4.25 मीटर इंच मतलब मैंने फैब्रिक रखा इसका और ये 1.5 इंच के ऊपर मैंने इसको कंप्लीट कवर किया। तो हमारे पास में 9-9.5 इंच बन के तैयार हो गया था। ये 4 इंच हमने पहले ऑलरेडी इसका सेंटर पार्ट छोड़ा हुआ है, सेंटर में हमने कोई प्लेट डालनी नहीं है, इसका भी हमने सेंटर छोड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में सिलाई करके मैच हो जाएंगे और इस तरीके से इसको ये नेफा इसका ये हमने मोड़ दिया है और इसमें लास्टिक डालेंगे हम लोग, इस तरीके से इसको पैच कर देंगे इस तरीके से। देखो फ्रेंड अगर ये फैब्रिक होता तो वही लेयर आपको बना करके दिखाते हैं ना सब कुछ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, सेम वही चीज है ये, बस आमने सामने की प्लेट डालनी है जैसे आपको सेंटर वाली मैंने दिखाई थी, सेम इस तरीके से आप प्लेट डालेंगे तो बिल्कुल वही लुक बन के आएगी आपकी धोती सलवार की जैसे कि आपको जरूरत है, जैसे कि रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डालना हम लोगों ने यहाँ पर लास्टिक। अब लास्टिक कैसे डालना हम लोगों ने, 34 हमारी कमर है, 34 में 4 माइनस कर दीजिए क्यों इलास्टिक खींच के लगता है ना, स्ट्रेचेबिलिटी होती है उसके अंदर, तो आपने 4 माइनस करना है, बचा हमारे पास 30। आपने पूरी बेल्ट के अंदर 30 इंचेस के इलास्टिक को कंज्यूम करना है, यानी बेल्ट हमारे पास टोटल होगा 23 दूनी 46, तो 46 यानी कि हमारे पास में 30 इंच की इलास्टिक डलेगी और 46 हमारे पास फैब्रिक है, यानी 16 इंच फैब्रिक हम लोगों ने इसके अंदर इलास्टिक के अंदर कंज्यूम करना है। तो वो आप डालेंगे तो अपने आप आपकी ये ऊपर का पोर्शन बन के बहुत खूबसूरत तैयार हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरती से हमने बनाया, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी लफ्ज में और आसान तरीके से। थोड़ा प्लेट डालना मुश्किल हुआ, वो आपने भी देखा कि हमें प्लेट डालनी मुश्किल थी पेपर की वजह से, लेकिन यही मेथड अगर आप अपने कपड़े पे इस्तेमाल करेंगे तो वही लेयर आपको देखने को मिलेंगी, वही फॉल्स आपको देखने को मिलेंगी जो फॉल्स आप लोगों ने ऊपर पिक्चर में आपको देखने को मिल रही है धोती सलवार की। तो देखा आपने, मैंने आपको आज धोती वाली सलवार ड्राफ्टिंग करके दिखाई, बहुत ईजी वे में, आपको अच्छे समझ भी आ गई होगी। तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इसका बेनिफिट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।